वीर वीरमदेव राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय जालोर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, इससे पूर्व के वीडियो में हमने भक्ति काल की सगुण शाखा के अंतर्गत कृष्ण भक्ति काव्य धारा के प्रमुख प्रतिनिधि प्रसिद्ध लोकप्रिय कवि सूरदास जी के व्यक्तित्व कृतित्व पर बातचीत की है। उनके भ्रमर गीत के लोकप्रिय पदों को हमने पढ़ा है। ठीक उसी प्रकार से आज भी सूरदास जी के भ्रमर गीत के लोकप्रिय पद को हम पढ़ेंगे। लरिकाई को प्रेम कहो अली कैसे करी के छूटत, कहा कहो ब्रजनाथ चरित अब अंतर्गति यो लूटत। चंचल चाल मनोहर चितवनी वह मुसुकानी मंद धुनि मावत। नटवर वेश नंद नंदन को वह विनोद गृह बनते आवत। चरण कमल को सपथ करती हूँ यह संदेश मोहि विष समलागत। सूरदास मोहि निमिष न बिसरत मोहन मूर्ति सोवत जागत। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, प्रस्तुत अवतरण प्रस्तुत पद सूरदास जी के भ्रमर गीत पदों से उद्धृत है। इस पद की पृष्ठभूमि को समझने के लिए यह हमें जानना आवश्यक है कि श्री कृष्ण भगवान ने ब्रज से मथुरा गमन पश्चात अपने मित्र निर्गुण भक्ति ज्ञान योग साधना के जो प्रकांड पंडित उद्धव को ब्रज प्रदेश गोपियों के पास भेजा। संदेश दूत वाहक बनकर उद्धव गोपियों के पास पहुंचते हैं और ब्रज प्रदेश में गोपियों एवं उद्धव के मध्य यह संवाद चल रहा होता है। इस उपालंब काव्य का जो ये पद है, प्रमुख उद्देश्य निर्गुण पर सगुण का मंडन है, निर्गुण का खंडन और सगुण का मंडन है। यहाँ पर गोपियाँ उद्धव से कहती है कि हे उद्धव, आप श्री कृष्ण के संदेश दूत वाहक बनकर आए हो, यह अच्छी बात है, हमारे लिए सुकून और शांति की बात है। लेकिन उद्धव जो गोपियों को निर्गुण ज्ञान की बात करते हैं, ब्रह्म की बात करते हैं, योग साधना की बात करते हैं, ये बातें गोपियों को अच्छी नहीं लगती और न ही उद्धव की इन बातों का गोपियों के ऊपर कोई प्रभाव पड़ता है। और गोपियाँ अपनी वाक विदिग्धता से उद्धव को अचरज में डाल देती है और उद्धव की इन बातों का गोपियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसी क्रम में इस पद की हम व्याख्या करते हैं। लरिकाई को प्रेम कहो अली कैसे करी के छूटत। गोपियाँ उद्धव को प्रश्न पूछती है कि हे उद्धव, तुम जो ये निर्गुण साधना की बात कर रहे हो, ब्रह्म को पूजने पढ़ने और समझने की जो बात करते हो, हमारे लिए कृष्ण ही सर्वप्रिय है, सर्वश्रेष्ठ उत्कृष्ट है और कृष्ण से हमारा प्रेम आज का नहीं बचपन का है, काफ़ी लंबे समय का है। तो हे अली, अली यहाँ उद्धव के लिए संबोधित शब्द है। तो हे उद्धव, आप ही बताओ कि इतने लंबे समय का जो हमारा प्रेम है, बचपन से जो हम कृष्ण की एक निष्ठ प्रेम में समर्पित है, उसको कैसे छोड़ा जा सकता है। कहा कहो ब्रजनाथ चरित अब अंतर्गति यो लूटत। हमारे अंतर में, हमारे अंतर मन में, हमारे मन की जो गति है, उस मन में, हमारे अंतर मन में, हमारे ध्यान में कृष्ण ही विराजते हैं। ब्रजनाथ का जो चरित्र है, जो कृष्ण का चरित्र है, वो हमारे मन में बसा हुआ है। इसलिए हे उद्धव, कृष्ण को भूलना और उस प्रेम को छोड़ना हमारे लिए अत्यंत ही दुष्कर है। और कृष्ण की जो चंचल चाल मनोहर चितवनी वह मुस्कानी मंद धुनि मावत। नटवर
भेष नंद नंदन को वह विनोद ग्रह बनते आवत। जो श्री कृष्ण भगवान के चंचल आंखें हैं, उनकी जो चंचल चाल है, उनका जो मनोहर चित्तवनी, उनको मन को हरने वाली जो उनकी दृष्टि है, चित्त को मन को प्रभावित करने वाली जो उनकी अदाएं है, जो उनकी भाव भंगिमाएं है और उनकी जो मुस्कुराहट है, वो तमाम जो बातें हैं, वो सारी की सारी बातें हमें बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है और हमारे मन में, मस्तिष्क में, हमारे ध्यान में कृष्ण का स्वरूप ही बसता है। नटवर वेश नंद नंदन को, नंद के नंदन अर्थात कृष्ण का जो वेश है, उनकी जो भाव भंगिमा है, उनका जो अवतार है, उनका जो रूप स्वरूप है, वो हमारे मन में, हमारे हृदय में बसा हुआ है। अतः हे उद्धव, तुम्हारी जो ये ब्रह्म साधना की बातें हैं, इन पर हमें विश्वास नहीं है और हमारा जो प्रेम है वो अटूट है, एकनिष्ठ है और समर्पित है। चरण कमल को शपथ करती हूँ, यह संदेश मोहि विष सम लागत। विष यानी जहर। हे उद्धव, तुम्हारा जो यह ब्रह्म साधना का संदेश है, कृष्ण को बोलने का जो ये विस्मृत करने का यह जो संदेश है, यह संदेश हमें विष के समान लगता है, जहर के समान लगता है। तो हम तुम्हें कृष्ण भगवान की शपथ या कसम लेकर कहते हैं कि हम कृष्ण को नहीं भूल पाएंगे, हम कृष्ण भगवान के प्रेम को नहीं छोड़ पाएंगे। तो तुम्हारा जो यह संदेश है वो हमें जहर के समान लगता है। सूरदास मोहि निमिष न बिसरत, मोहन मूर्ति सोवत जागत। सूरदास जी गोपियों के माध्यम से उद्धव को कहते हैं कि हे उद्धव, हमारे मन में कृष्ण भगवान बसे हुए हैं, उठते जागते, एक पल भी, एक पल का जो प्रतिपल, एक पल प्रतिपल हम कृष्ण से नहीं बिसरत हो सकते या कृष्ण को नहीं भूल सकते। कृष्ण की जो मोहन मूर्ति है या मन को मोहने वाली जो उनकी भाव भंगिमा है, उनकी जो अदा है, उनका जो रूप स्वरूप है, वो हमारे मन में बसा हुआ है। जागते सोते उठते हम कृष्ण को ही याद करती है। अतः हे उद्धव, तुम्हारी ये निर्गुण साधना की जो बातें हैं वो हमारे मन में प्रभाव नहीं छोड़ सकती और यह कृष्ण का और हमारा जो समर्पित प्रेम है, जो एकनिष्ठ प्रेम है, कृष्ण के प्रति हम पूर्ण रूपेण समर्पित है, हम कृष्ण को नहीं छोड़ सकती। कृष्ण का रूप स्वरूप हमारे मन में बसता है। भाषा ब्रज है और साधारण शब्दों का प्रयोग किया हुआ है और यह जो पद है वो परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। आप है जो इसको पढ़िएगा और इसे याद कीजिएगा। आप सभी के लिए शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।